मेरे प्यारे दोस्तों, एक्यू मास्टर प्रवीण चैनल में आपका स्वागत है। आज का सवाल है सर्वाइकल। सर्वाइकल एक ऐसी समस्या बनी हुई है कि हम लोग जब भी जाते हैं तो डॉक्टरों तक को भी ये महसूस होता है कि हमें सर्वाइकल है, और सर्वाइकल हम एक्सरे कराते हैं, एमआरआई कराते हैं। तो आज आपको सर्वाइकल के ऐसे विशेष बिंदु बताए जा रहे हैं, ऐसे तरीके बताए जा रहे हैं फिजियोथेरेपी के, ऐसे के हाथ से खुद कर सकते हैं कि सर्वाइकल आपका एक ही ट्रीटमेंट में ठीक हो जाएगा। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देके देखेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं सर्वाइकल के मेन बिंदुओं पर जहां हमने पॉइंट लगाना है। वीडियो बहुत छोटी बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम कट नहीं लगाते हैं, पूरा ध्यान से आप देखते रहिएगा। तो कहाँ कहाँ लगाना है, सबसे पहले लेंगे हम अंगूठा, अंगूठे की बैक साइड पर। 10 काली मिर्च, आप इसमें 11 काली मिर्च इस्तेमाल करते हैं, 7 और 4 11 काली मिर्च अगर आप लगाने का तरीका सीख जाते हैं तो पहला बिंदु। इसके बाद आपको थोड़ी फिजियोथेरेपी और इसके बाद थोड़ा सा आपको हैंड वर्क किस तरीके से करना है। तो पहले 11 बिंदु, जिसमें से 7 बिंदु आपके लगातार अंगूठे की बैक साइड में लगते हैं, जहां ये अंगूठा मुड़ता है, अंगूठे के बिल्कुल सेंटर में। जो ये अंगूठा है इसके बिल्कुल सेंटर में नखून देखते हैं आप, पीछे से नखून दिखाई दे रहा है, तो इस नखून की लाइन में आप देखें बिल्कुल सेंटर पे आ जाइए, और जहां अंगूठा मुड़ रहा है इससे पहला बिंदु इस अंगूठे के ऊपर लगेगा, पहला। और फिर कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 इसके नीचे लगेंगे। और उसका लगाने का तरीका है कि टेप पर आप इस तरीके से काली मिर्च लगा लीजिए 7, और उसको ठीक उसी जगह पर जहाँ पर लगाना है वहाँ पर उसको लगा दीजिए, सेंटर में, अंगूठे के बैक साइड में बिल्कुल सेंटर में आप लगाएंगे। और पहला बिंदु जो होगा वो जोड़ से आपके ठीक 1 पॉइंट ऊपर, बाकी के नीचे। ये देखिए, ये इस तरीके से ये लगा दिए। इसका मैं अभी फोटो भी आपको भेज दूंगा कि कहाँ लगा है प्रॉपर, लेकिन आपको समझाना जरूरी है, फोटो में कई बातें हमारे समझ नहीं आती है। 6 हमने ये लगा दिए, 7 सर्वाइकल के पॉइंट होते हैं। सर्वाइकल असल में बोन का नाम है, तो जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें 7 मन के होते हैं, इसलिए हम 7 बिंदु लगाते हैं। इसके बाद चलते हैं अगली उंगली पर। अगली उंगली को ऐसे देखते हैं हम, तो बाहर वाली साइड नखून जहाँ हमारा ये खत्म हो रहा है, ठीक इसके सेंटर के लाइन में जहाँ हमारा पहला जोड़ आता है, ठीक इस जोड़ से थोड़ा सा ऊपर देखिए निशान लगा दिया है इस तरीके से। और दूसरी साइड, अंदर वाली साइड, इस जोड़ से थोड़ा सा नीचे, ये ऊपर था और ये नीचे, ये जोड़ है, देखिए जोड़ के ये नीचे है, वो जोड़ के ऊपर है, लेकिन साइड का फर्क हो गया, एक इधर और एक इधर। इसके बाद अगली उंगली पे चलते हैं, बड़ी वाली उंगली में बिल्कुल सेंटर पे चलेंगे हम। पहला जोड़ छोड़ते ही ठीक उसके सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में। आपको साथ साथ निशान इसलिए लगा के दिखा रहे हैं ताकि आप विचलित ना हो, अगर ना समझ आए दोबारा वीडियो फिर देख सकते हैं। सेंटर में इसके थे दोनों साइडों में, एक उधर एक इधर, इसका है सेंटर में। उंगली के हमेशा 3 हिस्से करें, 1 2 और 3 रेखाएं बनाएंगे तो सेंटर का आपको पता लग जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगली उंगली में। अगली उंगली में नाखून के और पहले जोड़ के बीच में, नाखून के और पहले जोड़ के बीच में, तो आप बिंदु गिने 1 2 3 4 और 7 11। अब आप इसको लगाएं। अब इसको करना क्या है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया इसके अंदर एक ट्रिगर पॉइंट होता है। यदि हम ट्रिगर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं और उसको टच में ले जाते हैं, ये टच थेरेपी की खोज करी कि ट्रिगर करते हुए हम टच करते हैं तो उसी वक्त बीमारी खत्म हो जाती है। तो सबसे पहले आप क्या करें कि इसके अंदर जो 7 है बिंदु, इसके अंदर आप एक एक बिंदु को आप इस तरीके से दबा के देखिए कि इसके अंदर दर्द किसके अंदर आ रहा है। जब आपको पता लग जाता है कि ये तो पहले के अंदर है, दूसरे के अंदर है, तीसरे के अंदर है, या एक ही के अंदर है, तो जिस एक के अंदर है उसे आप 2 घंटे के बाद आप हिलाएंगे, सिर्फ दबाएंगे नहीं। इस तरीके से करके इसे हिलाएंगे और आप एक नीचे महसूस करेंगे छोटी सी गांठ जो इसको रड़केगी, ऐसे कट कट की आवाज़ आती है। तो इस तरीके से उसे 2 घंटे के बाद इसको लगा रहने दीजिए, और 2 घंटे के बाद इसको फिर छेड़ दीजिए, 2 घंटे के बाद फिर छेड़ दीजिए। आपने 2 बार या 3 बार छेड़ना है और 5 या 6 घंटे के बाद इन सबको उतार देना है। तो इस तरीके से तो हो गई आपके पॉइंट। अब इसके अंदर थोड़ी फिजियोथेरेपी और सीख लेते हैं। फिजियोथेरेपी में आपको जो है सिंपल गर्दन को ज़्यादा झटका नहीं लगना चाहिए कि अचानक से चक्कर आ जाता है। तो देखिए शुरुआत उसकी हम आगे से झुका के चलते हैं, आगे और पीछे, थोड़ा धीरे धीरे लीजिएगा, कभी जल्दी मत कीजिएगा। 3 बार ऐसे कीजिएगा, आगे और पीछे, आराम आराम से, आगे आगे रोक के रखिए, पीछे रोक के रखिए। फिर इसके बाद में दाएं और बाएं। जब एक साइड आते हैं तो रोक के रखें। कोशिश ये करें कि आपके कंधे ना हिले, वो एक जगह पर रहें, सिर्फ गर्दन हिले, और जितनी नीचे जाएगी और बिल्कुल स्ट्रेट रहे गर्दन, हमें साइड झुकानी है, ना कि हम गर्दन ऐसे आड़ी टेढ़ी करें। और दूसरी साइड इसको रोक के रखें,
फिर रोकें सेंटर में, फिर एक साइड ले जाएं, फिर रोकें, रुकेगी सेंटर में और साइड में। इसके बाद एक महत्वपूर्ण फिजियोथेरेपी, जो फिजियोथेरेपी 500-400 रुपये ले लेते हैं, जिनके पास आप रोज जाते हैं, वो आपको एक आसानी से सिखाई जाती है। देखिए हाथ को ऐसे क्लिप बांध लीजिए आप इस तरीके से, और अपने माथे पर दोनों हाथ ऐसे रख लीजिए। हाथ से तो अपने सर को पीछे धक्का मारिए और सर से हाथ को आगे की ओर धक्का मारिए। जैसे माथे से आपने ऐसे जोर लगाया, लेकिन हाथ से आपने पीछे की ओर जोर लगाया। तो दोनों का यहाँ पर आपने संबंध करना है, आगे और पीछे पूरा जोर लगाना है। जब जोर लगाएंगे तो आपके सर्वाइकल में कंपन होगी। तो आपने सिर्फ 5 गिनने तक ही बनाना है। जैसे आपने ऐसे करा 1 2 3 4 5, छोड़ देंगे। अब ठीक इसी तरह इसको पीछे ले जाएंगे, पीछे से हाथ को आगे की ओर और गर्दन को पीछे की ओर, हाथ को आगे की ओर और गर्दन को पीछे की ओर, लेकिन सेंटर में रखेंगे और इस तरीके से जोर लगाएंगे पूरा। फिर कितना गिनेंगे, 1 2 3 4 5, छोड़ देंगे। तो ये क्रियाएं आपने क्या करनी है, 5 बार ऐसे, 5 बार ऐसे। फिर हम साइड में आ जाएंगे। साइड में एक हाथ को ऐसे लेंगे, हाथ से धक्का इधर को मार रहे हैं और गर्दन से धक्का इधर को मार रहे हैं। तो इस तरीके से ऐसे 1 2 3 4 5, ऐसे ही दूसरी साइड। फिर यहाँ पर आएंगे हम, इधर धक्का मारेंगे, इसको इधर धक्का मारेंगे, हाथ से धक्का इधर मार रहे हैं और सर से इधर मार रहे हैं, लेकिन रहेगा सेंटर में सब कुछ। तो यहीं पर ही आपने प्रेशर दोनों साइड का विपरीत बनाना है, जिससे आपके सर्वाइकल में कंपन हो। 1 2 3 4 5, तो 5 बार ऐसे इधर, 5 बार इधर, 5 बार आगे, 5 बार पीछे। ये हो गया आपका सर्वाइकल का। और इसके अंदर एक विशेष होना है कि एक डायरेक्शन हमारी सर्वाइकल की हमेशा बच जाती है, जो सबसे बड़ा खिंचाव देती है, वो है हमारी साइड की। तो साइड के लिए आप क्या करेंगे, पहले ऐसे कंधे को पकड़ेंगे और गर्दन को यहाँ से पकड़ेंगे और ऐसे खींचेंगे और कंधा ऐसे खींचेंगे ऐसे, और दूसरी साइड से इस गर्दन को ऐसे। अब ये गर्दन कहाँ जा रही है, ना तो साइड में जा रही है ना आगे आ रही है, बिल्कुल बीच में आ रही है। जब इस साइड करते हैं तो ऐसे बीच में आ रही है, इस साइड ऐसे करते हैं तो ऐसे बीच में आ रही है। लेकिन कंधे को हम पकड़े रखते हैं तो जो बीच का हिस्सा होता है हमारा सर्वाइकल तक को पूरा खिंचाव को कंप्लीट खत्म कर देता है और हमारी सर्वाइकल की बीमारी खत्म हो जाती है। ये थी फिजियोथेरेपी। अब रही तकिए की बात, क्या होता है कि लोग कहते हैं तकिया लगाएं या ना लगाएं। मेरा मानना यह है कि जैसे आप तकिया लगाते हैं, नॉर्मल आपको आदत पड़ी हुई है, वैसे ही अभी सोएं, जल्दबाजी से एकदम से ना छोड़ दें। हाँ, यदि आप तकिया छोड़ सकते हैं धीरे धीरे बिना तकिया सोएं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कई क्या होता है, एकदम से तकिया छोड़ देते हैं और दोबारा खिंचाव उसमें बढ़ जाता है। और दूसरा, जब ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कोई ना कोई ओमनी जेल, वोल्नी जेल, बहुत जेल होती हैं, डेक्लोफेनिक सिंपल जेलें होती हैं, वो हल्का सा भी इस तरीके से लगाएं और उसकी सिकाई करें। हल्का सा ऐसे लगाएं जॉइंट पर, जो सर्वाइकल के 7 मन के हैं उसके ऊपर लगाएं और उसकी सिकाई करें। ये बहुत ज़रूरी है ताकि वो जो है तुरंत जो है नरम हो जाए। इसके बाद में थोड़ा सा एक स्टेप और आपको बता देते हैं। कईयों को चक्कर आने की संभावना होती है, तो यदि चक्कर आ रहा है तो वर्टिगो की जांच कराएं। कई बार वर्टिगो की टेबलेट लेनी पड़ती है। और दूसरा, एक हमारे पास जो एक्यूप्रेशर पॉइंट के अंदर होता है दर्द की गोली, जैसे हम बोबरंग की गोली खाते हैं, टेक्लोफेनिक खाते हैं, तो LI4 पॉइंट हमारा दर्द का है। यदि किसी को सर्वाइकल में दर्द हो रहा है तो इस तरीके से दोनों को ऐसे पकड़ेगा और हाथ के अंदर ऐसे डाल देगा, एक आगे एक पीछे ऐसे, और हल्का सा इस तरीके से प्रेस करेंगे, या इस तरीके से हाथ पकड़ेंगे हम और अंगूठे को इस यहाँ पर लाकर इस तरीके से नीचे से इसको ऐसे पकड़ेंगे और इस तरीके से हाथ दबाएंगे। तो ये हमारा LI4 पॉइंट हो जाता है। और उतना दबाएं कि आपके हाथ में ना दर्द हो जाए, सिर्फ पॉइंट पे प्रेशर जाए। तो एक बात और इससे करेंगे, एक नर्व का चार्ट होता है सर्वाइकल का, जिसमें आपको सिम्टम दिखाई देते हैं। चार्ट में आपके सामने दिखा रहा हूँ। इस चार्ट के अंदर क्या करना है, आप देखिए कि आपको कौन सी बीमारी है, वो सर्वाइकल का मेन पॉइंट होता है। तो उस मेन पॉइंट को किस तरह एक्टिवेट करना होता है हमें, या तो किसी की हेल्प लेते हैं या हम खुद करते हैं। तो किसी की हेल्प ना ले तो हम खुद करें, तो कैसे करें, 2 हाथों को इस तरीके से हेल्प लेके करते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, अपने चारों फिंगर्स को बिल्कुल बराबर कर लेंगे, आगे पीछे से हटा देंगे और ये वाला हाथ इधर से घुमाएंगे और सर्वाइकल के आगे चला जाएगा, मतलब इस तरफ आ जाएगा घूम के इस तरफ। और ये वाला हाथ जब करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा। तो जो रीढ़ की हड्डी है उसको क्रॉस करेंगे हम ऐसे और ऐसे हिलाएंगे। जिस तरीके से इधर वाला ले गए तो ऐसे रीढ़ की हड्डी को ऐसे हिलाया और यहाँ दबाते हुए हम नीचे की ओर इसको ले आएंगे, और दूसरे हाथ को इधर से रीढ़ की हड्डी को ऐसे हिलाएंगे हम और यहाँ दबाते हुए यहाँ ले आएंगे। इसके बाद टच थेरेपी, एक विशेष टच थेरेपी है कि जिससे नसें ही खुल जाती हैं बिल्कुल। तो क्या करेंगे, आप सरसों का तेल लेंगे, आप गर्दन पे इस तरीके से लगाएंगे और अपने सॉफ्ट, आपको तरीका, आपने हाथ हमेशा ऐसे चलाने हैं, ऐसे कभी नहीं चलाने हैं। इस तरीके से गर्दन पे उल्टा खिंचा हो जाता है, ऐसे करेंगे तो आप हमेशा एक्यूरेट ही इलाज कर पाएंगे। तो ऐसे हाथ चलाइए तेल से और आप थोड़ा सा इसको उंगलियों को हल्का सा प्रेशर देके हल्का सा दबा के चलाइए, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। और ये जब दबाते हैं तो इसके नीचे छोटी छोटी गांठें कट 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 बोलती हैं। जोन सी भी गांठ आपको दिखाई दे जाए ये करते हुए कि दर्द कर रही है और मोटी सी गांठ आई हुई है, उसे 3 बार 4 बार हिला दें, सिर्फ 3 या 4 बार।
ऐसा अगर दिन में 2 बार करते हैं तो सर्वाइकल 100% एक दिन में 2 बार करने के बाद अगले दिन सर्वाइकल होता ही नहीं है। ये अनुभव है, इस अनुभव को अपने साथ शेयर करें। आपका जो भी सवाल आता है मैं उसको वीडियो के जरिए जवाब दे रहा हूँ, ताकि पहले हम फोटो भेजते थे, किसी को समझ नहीं आता था। तो आपका भी ये फर्ज बनता है इस कैंप में योगदान दें, अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने फेसबुक पे डालें, अपने ग्रुप में डालें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई वीडियो जैसी आती है आप तक फौरन पहुँच जाए। धन्यवाद।